कोरोना वैश्विक महामारी एक ज्योतिषीय विश्लेषण। वैश्विक कोरोना महामारी मई से जून माह तक अपने चरमोत्कर्ष पर। पंडित डॉक्टर दिवाकर शर्मा, रुड़की, हरिद्वार। इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली कोई भी घटना, चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो, पूर्ण रूपेण ईश्वरीय सत्ता मूल प्रकृति के निर्देशानुसार घटित होती है। मूल प्रकृति भी इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने निर्धारित परिस्थिति की तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम का संचालन करती है। यही अदृश्य मूल प्रकृति की ही आदिशक्ति माँ भगवती का वास्तविक भौतिक स्वरूप है। मानव जाति द्वारा अपने वैज्ञानिक आधार और अहंकार के कारण प्राकृतिक में किए गए अनाधिकृत हस्तक्षेप को मूल प्रकृति पुनः अपने ही प्रकार से संतुलित करती है। उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की खगोलीय घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वार भाटा, सुनामी आदि प्रकोप सहित आगंतुक रोग, जीवाणु, विषाणु जनित संक्रमण रोग उत्पन्न होकर प्रकृति को संतुलित करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान, जिसका उद्भव मूल रूप से अर्थरवेद से हुआ है, वह हमें इस ब्रह्मांड एवं चराचर जगत के भूत, वर्तमान एवं भविष्य के दर्शन कराता है। इसलिए ज्योतिर्विज्ञान को वेद विज्ञान अंतर्गत नेत्रों की संज्ञा दी गई है। भूमंडल पर घटित होने वाली प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहों द्वारा ही निर्धारित एवं नियंत्रित होती है। हमें इन ग्रह नक्षत्रों के गूढ़ रहस्यों का कितना ज्ञान है, वह अपने अपने परंपरागत ज्ञान और अनुभव के द्वारा हम इसका विश्लेषण और विवेचन करते हैं। किसी भी प्रकार की भूगोलिक घटना अथवा प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, उसके मूल में भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न अनेकानेकों कारण निहित होते हैं। वर्तमान समयावधि अंतर्गत प्रसारित कोरोना वैश्विक महामारी उसका एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण है। भले ही यह चीन राष्ट्र में प्रयोगशाला अंतर्गत उसके वैज्ञानिकों के द्वारा ही निर्माण क्यों न किया गया हो, यह अभी भी प्रसारित क्यों हो गया? क्या इसका निर्माण तत्काल ही हुआ था? कदापि नहीं। यह तो चीन की प्रयोगशाला में भी कई वर्षों के अनुसंधान के बाद निर्माण किया गया होगा। यह कोई शीघ्र निर्माणकारी वायरस नहीं है और किन किन विघटनकारी विनाशकारी उद्देश्यों को लेकर इसका निर्माण चीन द्वारा किया गया होगा। निम्नलिखित बिंदुओं का यदि बृहद स्वरूप से विश्लेषण करें तो 14 मई से 21 जून 2020 की समयावधि अंतर्गत यह वैश्विक कोरोना महामारी अपने चरमोत्कर्ष पर होगी। भले ही किन्हीं भी कारणों से सरकार द्वारा यदि लॉकडाउन को खोला भी जाए तो भी पहले की अपेक्षा अत्यधिक सावधानी पूर्वक अपनी संयमित जीवन शैली तथा ध्यान पूर्वक कार्यों का निष्पादन करें। इस वैश्विक महामारी संकट अथवा अघोषित तृतीय विश्व युद्ध की विकटता का भान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व के सर्वोच्च शक्तिपीठ आदि शक्ति महाभैरवी त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती कामाख्या धाम अंतर्गत प्रतिवर्ष जून मास अंतर्गत संपन्न होने वाले अम्बुवाची पर्व महोत्सव भी इसी के कारण माँ भगवती की ही आज्ञानुसार निरस्त कर दिया गया है। मेरा अभिप्राय जन्माष्टमी को भयाक्रांत करना नहीं है। अपने गुरुदेव एवं पितृदेवों सहित आदि शक्ति माँ भगवती की असीम अनुकंपा के साथ ही साथ अपने ज्योतिषीय अनुभव का मुझे जितना भी ज्ञान है उसके अनुसार अपने परिजनों, स्नेही बंधुओं सहित अपने देशवासियों के सुरक्षित जीवन की आदि शक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जीवन बहुमूल्य है और उसमें भी मानव योनि इसका कोई विकल्प नहीं है। सतर्क, सदैव सुरक्षित, यही मूल मंत्र इस वैश्विक आपदा के लिए है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यदि इस वैश्विक महामारी का विश्लेषण करें तो इस वायरस के प्रसार का प्रारंभ विगत वर्ष 2019 की 26 दिसंबर गुरुवार अंतर्गत घटित हुए कंकण सूर्य ग्रहण से ही प्रारंभ हो गया। उस सूर्य ग्रहण अंतर्गत सर ग्रहों का योग मूल नक्षत्र स्वामी केतु अंतर्गत धनु राशि में घटित हुआ था। सूर्य नारायण जो कि ग्रह परिषद के राजा होते हैं, वह जैसे ही जनवरी मास में घटित होने वाली मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का बृहस्पति देव की धनु 9 राशि में, शनि की मकर 10 राशि में प्रवेश के समय काल से ही, जहां पर शनि ग्रह पूर्व से ही अपनी स्व मकर 10 राशि में स्थित है, सूर्य और शनि ग्रह का संयुक्त होना ही इस महामारी के प्रसार का अदृश्य रूप से मूल कारण बना।
सूर्य एवं शनि ग्रह परस्पर पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल नैसर्गिक शत्रु हैं। इनकी परंपर युति अत्यधिक विस्फोटक होती है। सौर मंडल अंतर्गत काल सर्प योग 17 फरवरी 2020 सोमवार अंतर्गत मध्य रात्रि उपरांत 5:13 समय अवधि अंतर्गत जैसे ही चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश हुआ तत्पश्चात ही सौर मंडल अंतर्गत काल सर्प योग भी उदित हो गया। वह भी राहु केतु ग्रह की अपनी सर्वोच्च उच्च राशियों क्रमशः मिथुन एवं धनु राशि अंतर्गत, जहां पर यह दोनों ग्रह सर्वोच्च शक्तिशाली होते हैं। संपूर्ण 7 ग्रहों को इन्होंने अपनी परिधि अंतर्गत आबद्ध कर लिया, जिसके संदर्भ में पौराणिक ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित भी है। यथा सौम्य तथा कौमार अवस्था का स्वामी चंद्र ग्रह यदा कदा ही काल सर्प योग की परिधि से मुक्त होकर भ्रमण करता है, जिसका शुभाशुभ प्रभाव एक राशि में मात्र 2.5 दिवस के लिए ही रहता है। विक्रम संवत 2077 अंतर्गत प्रमादी नाम संवत्सर 47 का निष्ठकारी प्रभाव देव संयोग ही कहेंगे कि 25 मार्च 2020 बुधवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 1 तिथि से प्रारंभ हमारे विक्रम संवत्सर 2077 का प्रारंभ प्रमादी नाम संवत्सर से हुआ है। इस विक्रम संवत 2077 अंतर्गत राजा बुध ग्रह एवं मंत्री चंद्र ग्रह है। दोनों ही ग्रह सुकुमार एवं बालक वृत्ति के सौम्य ग्रह है। ज्योतिर्विज्ञान अंतर्गत बुध ग्रहों को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। यह जिस ग्रह के साथ युति अथवा संयुक्त होता है उसी की भांति व्यवहार फलकारी व्यवहार करने लगता है। बुध ग्रह की दोनों ही राशियां क्रमशः मिथुन 3 तथा कन्या 6 अस्थिर स्वभाव वाली होती है। इसी कारण लोकाचार में बुध ग्रह एवं इसकी अस्थिर राशियों के संदर्भ में कहावत चरितार्थ है, यथा बिना पेंडी का बर्तन लोटा। इस विक्रम संवत के नाम प्रमादी का विवेचन करें तो जैसा कि इसके नाम से ही इसके प्राकृतिक एवं स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रमादी शब्द का अभिप्राय उन्मादी, अनियंत्रित, विक्षिप्त, मत्तशाली, असावधान आदि इत्यादि शब्दों का बोध कराता है। प्रमादी संवत्सर 7 संवत्सरों में 47वां संवत्सर है। इस संवत्सर अंतर्गत प्रारंभ काल से अंत काल तक दुर्भिक्ष जनसाधारण अंतर्गत नाना प्रकार के कष्टों की उत्पत्ति, ऋण एवं रोगों से अप्रत्याशित वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक महामारी एवं युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती है। इस संवत्सर के स्वामी अश्विनी कुमार होते हैं, जो कि देवताओं के चिकित्सक वैद्य माने जाते हैं। इसका अभिप्राय आप स्वयं ही संज्ञान कर सकते हैं कि इस संवत्सर के चिकित्सक एवं चिकित्सा क्यों अत्यधिक आवश्यक है। इसके पश्चात यदि इस संवत्सर के वाहन जटायु पक्षी होते हैं, इसका भी विवेचन करें तो जटायु गिद्ध पक्षी की प्राकृतिक एवं कार्य सर्वविदित है कि यह किस प्रकार मृतक शरीर की आकांक्षा करने वाला अपमार्जक जीव है। यह मृत शरीरों मुर्दों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता है। वैश्विक महामारी एवं युद्धों के परिणाम स्वरूप इन्हीं की उदर पूर्ति होती है। बृहस्पति गुरु ग्रह नीच मकर राशि अंतर्गत विक्रम संवत 2077 चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार तदनुसार 30 मार्च 2020 को बृहस्पति चंद्र के समय 3 घंटा 47 मिनट पर बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह की मकर 10 राशि में प्रविष्ट होकर 30 जून 2020 तक मकर राशि अंतर्गत ही संचार करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति ग्रह, जो कि ग्रह परिषद के मंत्री भी होते हैं, उनका शनि ग्रह की मकर राशि में नीच फलकारी होकर शनि ग्रह के साथ युति करना भी एक प्रकार से चंडाल योग की भांति विश्व के लिए अत्यधिक निष्ठकारी होता है। शनि ग्रह वक्री 11 मई 2020 सोमवार अंतर्गत सायकाल 9:39 पर शनि अपनी स्वयं मकर 10 राशि में ही सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्य अंतर्गत वक्री हो जाएंगे। शुक्र ग्रह का भी वक्री होना 13 मई 2020 बुधवार अंतर्गत मध्याह्न काल 12:15
पर शुक्र ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। सूर्य संक्रांति, सूर्य का अपने शत्रु वृष 2 पर प्रवेश। अभी तक जो सूर्य देव अपने परम मित्र एवं ग्रहों के सेनापति मंगल की मेष 1 राशि अंतर्गत उच्च भाव में स्थित थे, वह भी 14 मई 2020 अंतर्गत सायकाल 5:16 उपरांत घटित होने वाली सूर्य संक्रांति पर सूर्य देव शुक्र ग्रह के वृष 2 राशि में प्रवेश हो जाएंगे। ज्ञात हो कि सूर्य देव शुक्र की ही द्वितीय तुला राशि अंतर्गत नीच फलकारी होते हैं। प्राय वह वृष राशि अंतर्गत भी उसी प्रकार से निष्ठकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह की वक्री इसी 14 मई गुरुवार अंतर्गत ही बृहस्पति ग्रह भी, जो कि अभी तक अपने नीच मकर राशि एवं उत्तर साधा नक्षत्र स्वामी सूर्य में विद्यमान है, वो रात्रिकाल 8:03 बजे उपरांत वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र ग्रह का अस्त होना 31 मई 2020 रविवार अंतर्गत रात्रि 7:16 पर शुक्र ग्रह भी अस्त हो जाएंगे। कंकड़ाकृति चूड़ामणि सूर्य ग्रहण मात्र 6 माह के मध्यांतर अंतर्गत ही द्वितीय कंकड़ाकृत चूड़ामणि ग्रहण 21 जून 2020 रविवार में बुध ग्रह की मिथुन राशि मृगशिरा आद्रा नक्षत्रों में सिंह लग्न स्थित काल सर्प योग अंतर्गत घटित होगा। यह प्राय संपूर्ण भारतवर्ष में दृश्य है। इस समय अंतर्गत बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि ग्रह वक्री होकर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। नोट विशेष उपरोक्त कंकड़ाकृत चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के संदर्भ में विस्तार पूर्वक विश्लेषण ग्रहण से पूर्व ही किया जाएगा। संलग्न सूर्य ग्रहण के चित्र में भी उसके मुख्य बिंदु को स्पष्ट किया गया है। सूर्य संक्रांति पर्व के साथ काल सर्प योग की समाप्ति, काल सर्प योग दोषों की पूर्णतः समाप्ति 16 जुलाई 2020 गुरुवार समयानुसार 10:47 अंतर्गत होने वाली सूर्य संक्रांति सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही इस अति भयंकर अघोषित विश्व युद्ध सदृश कोरोना वैश्विक महामारी का क्षय नियंत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर इस रोग को पूर्णतः समाप्ति इस विक्रम संवत 2077 के प्रमादी नाम संवत्सर के पूर्ण होने पर ही संभव होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।